हेलो फ्रेंड्स, क्या है जो आपकी अंग्रेजी को बदल के रख देगा कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि पहले जो मैं बोलता था और आज जो मैं बोल रहा हूं उसमें कितना फर्क आ गया, कितना परिवर्तन आ गया है ना। तो आइए देखते हैं। किसी भी भाषा के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है स्ट्रक्चर, यानी रचना यानी संरचना। किसी भी भाषा के लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, जो कि भाषा का आधार है। यानी स्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ लैंग्वेज। Any language which you speak, what structure is the base of that language. If you don't know the structure, no question arises that you can speak that language. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा प्रभावकारी हो तो आपको स्ट्रक्चर पे काम करने पड़ेंगे, शब्दों को जानना पड़ेगा और शब्दों के यूटिलाइजेशन को जानना पड़ेगा। ये था नंबर 1। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम उच्चारण कहते हैं। हम अंग्रेजी बोल तो लेते हैं लेकिन शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, शब्दों के सही साउंड को नहीं निकाल पाते और इसी वजह से हमारी भाषा प्रभावकारी नहीं हो पाती, हम लोगों पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चर भाषा का आधार है तो प्रोनाउंसिएशन भाषा का प्रभाव है। तो अगर यह सही नहीं है आपका तो आप लोगों पे प्रभाव नहीं डाल सकते। तीसरा क्या है? तीसरा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति। हम जिस भी चीज को बोलते हैं, जिस भी शब्द को बोलते हैं, जिस भी सेंटेंस को बोलते हैं, वो हमारे बॉडी से, आंखों से, चेहरे से एक्सप्रेस होने चाहिए, यानी अभिव्यक्त होने चाहिए। दुख की बात करता हूं तो चेहरे से, बॉडी से दुख दिखना चाहिए। अगर खुशियों की बात करता हूं तो चेहरे से, बॉडी से खुशियां दिखनी चाहिए। लेकिन ऐसा हम अंग्रेजी में नहीं कर पाते और हम स्मूथली सीधे बोल देते हैं। दैट्स व्हाई आवर इंग्लिश इज नॉट इफेक्टिव, है ना। तो करना क्या है? आप जिस भी भाषा को बोलें उसके कैरेक्टर में आ जाए। आप शब्द को बोलते हैं, कैरेक्टर में आ जाए। अगर आप सेंटेंस को बोलते हैं, कैरेक्टर में आ जाए। सो ट्राई टू कैरेक्टराइज योर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। जब भी आप इंग्लिश को बोलते हैं, आप शब्दों के और वाक्यों के कैरेक्टर में आकर बोलिए। सपोज आप किसी को बोलते हैं, अरे यार आज तो तुम बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। हिंदी में तो हमने हाथ वाथ सब चला दिया, लेकिन इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप साधारण बोलेंगे तो आप बोलेंगे, हे ब्रो यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। लेकिन अगर इसको आप ऐसे बोलना है, एक्सप्रेस करके कैरेक्टर में डूब जाइए, हे ब्रो यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, है ना। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते तो फिर आपकी भाषा प्रभावकारी नहीं होगी। तो मैंने बोला स्ट्रक्चर भाषा का आधार है, प्रोनाउंसिएशन भाषा का प्रभाव है और एक्सप्रेशन भाषा की प्राण है, जान है, ये सांस है। अगर ये सांस रुक गई, प्राण निकल गया तो इंसान खत्म हो जाता। उसी तरह से अगर भाषा में से एक्सप्रेशन को निकाल दो तो भाषा क्या हो जाती? डेड हो जाती है, तो भाषा मृत हो जाती है। इसीलिए इन तीनों चीजों पे अगर आपने वर्क किया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप प्रभावकारी अंग्रेजी बोलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास वापस आएगा। फिर जब भी आप अंग्रेजी बोलेंगे मजा आ जाएगा और सुनने वाले को तो मजा आएगा ही। थैंक यू वेरी मच।